हर घर, हर चौखट पर दिए जल उठे थे। हवा में मिठाई की खुशबू, बच्चों की हंसी और मंदिरों की घंटियों की गूंज तैर रही थी। पूरा शहर दीपों के सागर में डूबा था, मानो खुद मां लक्ष्मी आसमान से उतरकर गलियों में घूम रही हो। लेकिन इन्हीं रोशनियों के बीच एक कोना था, अंधकार में डूबा हुआ। वहीं शहर के छोर पर टूटी दीवारों वाला एक छोटा सा मकान था। वहां रहता था गोपाल, एक गरीब तेल बेचने वाला। गोपाल का जीवन कठिन था। दिन रात मेहनत करता, फिर भी बमुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। बीवी का देहांत बरसों पहले हो चुका था। अब बस वही और उसकी बूढ़ी मां थी। मां हर सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और कहती, बेटा, मां लक्ष्मी गरीब के घर तभी आती है जब मन का दीपक जलता है। फिर भी वह हर त्योहार पर कोशिश करता कि मां को प्रसन्न कर सके। उस वर्ष की दीपावली कुछ अलग थी। गोपाल के पास सिर्फ एक दिया था, वही जो सालों से उसके घर का एकमात्र साथी था। तेल खत्म हो चुका था और पैसों की हालत ऐसी कि एक पैकेट मिट्टी के दिए भी नहीं खरीद सका। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे मां लक्ष्मी, इस बार भी मेरे घर अंधेरा रहेगा, लेकिन मन की लौ मैं बुझने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने वही पुराना दिया साफ किया और बचा हुआ थोड़ा सा तेल उसमें डाला। दिए की लौ झिलमिलाई, जैसे कोई मौन वादा कर रही हो। रात ढली और पूरे शहर में दीपावली का उत्सव शुरू हो गया। हर घर में आतिशबाजी, मिठाई और आरती की गूंज थी। गोपाल ने भी अपने छोटे से मंदिर में दिया जलाया। उसने मां लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरे पास देने को सोना चांदी नहीं, बस ये छोटा सा दीपक है। इसे मेरी श्रद्धा समझकर स्वीकार करना। दीपक की लौ जैसे मुस्कुराई। गोपाल ने आंखें बंद की और मां लक्ष्मी का स्मरण किया। रात बीतती गई, पर कुछ अजीब हुआ। वह छोटा सा दिया बुझा ही नहीं। तेल खत्म हो गया, फिर भी लौ पहले जैसी जल रही थी। गोपाल ने आश्चर्य से देखा। यह कैसे संभव है? वह बोला, शायद मां लक्ष्मी ने मेरी सुन ली। मध्य रात्रि का समय था। अचानक कमरे में एक हल्की सी सुगंध फैली, जैसे कमल की खुशबू। गोपाल ने देखा दिए की लौ से एक प्रकाश फैलने लगा और उसमें से एक दिव्य स्वर गूंजा, भक्त गोपाल, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। गोपाल ने आंखें खोली। सामने मां लक्ष्मी खड़ी थी, श्वेत वस्त्रों में, कमल पर विराजमान। उनके चरणों से सोने की झिलमिलाहट फैल रही थी। गोपाल कांपते हुए बोला, मां, क्या सच में आप? मां मुस्कुराई। हाँ बेटा, जहां भक्ति की लौ सच्ची होती है, वहां स्वयं आना पड़ता है। गोपाल, मैं तुझे धन दे सकती हूँ, वैभव दे सकती हूँ, पर पहले बता, तेरा मन क्या चाहता है? गोपाल ने कुछ सोचा, फिर बोला, मां, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी मां को कभी भूखा ना रहना पड़े और मेरे हाथ इतने सक्षम हों कि किसी और के दीपक में भी तेल डाल सकूं। मां के नेत्रों में स्नेह झलक आया। उन्होंने कहा, तेरी इच्छा निस्वार्थ है, यही सच्ची भक्ति है। अगली सुबह जब गोपाल जागा तो लगा सब सपना था, पर जैसे ही उसने दीपक को देखा, उसकी लौ अब भी जल रही थी, रात भर बिना तेल के। और उसके आसपास जमीन पर कुछ चमक रहा था। वह झुककर देखता है, वहां सोने के सिक्के पड़े थे। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि जब उसने उन सिक्कों को गिना, वे हर बार गिनती में बढ़ जाते। गोपाल समझ गया, ये कोई साधारण धन नहीं, मां लक्ष्मी की कृपा है। उसने तुरंत अपने गांव के मंदिर में जाकर सारे सिक्के दान कर दिए। बस उतना ही रखा जितना उसकी रोजी के लिए पर्याप्त था।
धीरे धीरे शहर में चर्चा फैल गई। गोपाल के घर मां लक्ष्मी आई थी। लोग देखने आने लगे। पत्रकार, पुजारी, व्यापारी सभी पूछते, तुमने कौन सा मंत्र किया, कौन सा दीपक जलाया? गोपाल बस इतना कहता, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस अपनी श्रद्धा जलाई थी। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब भी कोई उस दीपक को छूता वह अपने आप से बुझ जाता और गोपाल के हाथ में आते ही फिर जल उठता। एक रात मां लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। गोपाल ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। मां बोली, बेटा, तेरे घर का दीपक अब पूरे शहर का दीपक बनेगा। लेकिन याद रख, जहां लोभ होगा वहां ये लौ बुझ जाएगी। गोपाल ने प्रण किया, मां, मैं इस दीपक से केवल जरूरतमंदों की मदद करूंगा। मां ने आशीर्वाद दिया, तू स्वयं प्रकाश बनेगा और ये दीपक तेरी आत्मा का प्रतीक रहेगा। फिर मां विलीन हो गई और कमरे में फिर वही कमल की सुगंध भर गई। गोपाल ने उस दिन से अपनी दुकान को दीप सेवा केंद्र बना दिया। वह गरीबों को मुफ्त तेल और दिए देने लगा। हर शाम जब कोई व्यक्ति वहां आकर अपना पहला दिया जलाता, दीपक की लौ ऊंची उठती, मानो मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हो। धीरे धीरे उस जगह को लोग चमत्कारी दीपक मंदिर कहने लगे। हर साल दीपावली पर हजारों लोग वहां आकर दिए जलाते। कहा जाता है, जो वहां दिया जलाता है उसके घर कभी अंधकार नहीं रहता। सालों बाद जब गोपाल वृद्ध हो गया, उसने आखिरी बार वही दीपक हाथ में लिया और बोला, मां, अब मेरा शरीर थक गया है, पर मैं चाहता हूं कि यह दीपक हमेशा जलता रहे, ताकि हर व्यक्ति सच्चे मन से आपका नाम ले। और जैसे ही उसने ये कहा, दिए की लौ तेज होकर एक चमक में बदल गई। गोपाल ने शांत मुस्कान के साथ आखिरी सांस ली। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो पाया कि दीपक अब भी जल रहा था, बिना तेल, बिना हवा के। लोगों ने उस दिन से उसे भक्त गोपाल का दीपक कहा, जो आज भी वाराणसी की एक गली में जलता है, जहां गरीब भी रोशनी पाता है और अमीर विनम्रता सीखता है। भक्ति और सच्ची श्रद्धा ही चमत्कार बन जाती है। जब मन का दीपक जलता है तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आती है। दीपावली का अर्थ केवल रोशनी जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जय मां लक्ष्मी।